हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग PYQs केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 कर रहे हैं। ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से। आई हैव कंप्लीटेड 45 चैप्टर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक विच वॉज प्रेजेंट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, little bit of molecular orbital theory, and of course little bit of VSEPR, which are the most frequently asked questions and most repeatedly asked questions which we are going to do today. So let's get going, guys. Question number 1: in which of the following pairs both the species are not isostructural? तो मैंने आपको पिछली वाली उस पर भी बताया कि आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज जो हैं उनको आप हाइब्रिडाइजेशन से देख सकते हो। डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड में both are carbon, therefore hybridization इसमें is going to be sp3, इसमें hybridization is going to be sp3 for the central atom. फिर उसके बाद NH3 and PH3 both are pyramidal, XeF4 and XeO4. So if we are looking at XeF4, in XeF4 the hybridization of xenon is sp3d2। तो मैंने आपको बताया है पिछली वाली क्लास में कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। और XeF4 में जो Xe है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा सी। ओके, दोनों की जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सो फॉर योर रेफरेंस, अगर Xe की आप स्ट्रक्चर ले रहे हो, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये आ गया और ये आ गया। देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। सो this is the structure of XeF4. As far as XeO4 is concerned, this is the structure of XeO4. Let's move on to the next question. Maximum bond angle at nitrogen is present in which of the following? So we have again, हमको यहाँ पे hybridization ही calculate करनी है। तो अगर हम लोग NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ sp2। अगर हम NO2 की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं दैट इज 100 एंड सॉरी, NO2 की हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो sp2। फिर हम NO2 नेगेटिव की अगर देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, एंड व्हेन यू लुकिंग एट NO2 पॉजिटिव, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। सो ये सारे के सारे लोन पेयर्स को और बॉन्ड पेयर्स को कंसिडर करते हुए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा इनमें, बट दे विल बी समवेयर अराउंड 120 डिग्री। यहाँ पे क्लियर कट 180 डिग्री है। सो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में प्रेजेंट होगा? NO2 पॉजिटिव में। द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ए। राइट, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following species has triangular planar shape? So triangular planar shape, अगेन दिस इज विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन। तो आप हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करोगे तो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, ओके, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी उसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लानर। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, H दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू वैलेंस प्लस मोनोवेलेंट आयन सराउंडिंग द सेंट्रल आयन माइनस केटायन प्लस एनायन। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे 3 आएगी वो ट्राइगोनल प्लानर होगा। सो ट्राई टू सॉल्व दिस। ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चंस पिछली वाली वीडियो में करे हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज गोइंग टू बी NO3 नेगेटिव विच इज बी। Let's go on to question number 4. XeF2 is isostructural with what? XeF2 की hybridization calculate कर लेते हैं। तो H of XeF2 that will be equal to, एक करके दिखा रही हूँ तो आप देख रहे हो कि इस वाले फॉर्मूला के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। वैलेंस प्लस मोनोवेलेंट माइनस केटायन प्लस एनायन, so that will be equal to 1/2. Valence in xenon is 8 plus 2 which is 10. So 10 divided by 2 is 5. Hybridization is sp3d. अब उसी तरह से आप इनमें से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रही है और आइसोस्ट्रक्चरल है, राइट?
सो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास ICl2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर सेम आता है. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी डी. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो पोलर मॉलिक्यूल जो इसमें होगा, आपको चेक करना है कि पोलर मॉलिक्यूल इसमें कौन सा है. तो व्हेन यू लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज, SiF4 की टेट्राहेड्रल शेप है. टेट्राहेड्रल शेप नॉन पोलर होता है जस्ट लाइक CH4. इसकी स्क्वायर प्लानर है, नॉन पोलर अगेन. BF3 की ट्रायंगुलर प्लानर है, नॉन पोलर वंस अगेन. व्हेन वी आर लुकिंग एट SF4, तो SF4 की सीसॉ शेप है. दिस इज द शेप. इसको भी आप हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हो. सो देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. तो ये जो शेप है, इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज डी. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? देखो फिर से हाइब्रिडाइजेशन आ गया. तो इसको आई थिंक आप अब इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. NF3 और H2O, इनकी दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल? अगेन हाइब्रिडाइजेशन. तो आप इसको समझ के रखो कि हाइब्रिडाइजेशन में से एक क्वेश्चन शॉर्ट आना है. तो उस वाले लेक्चर को एक बार फिर से देख के खूब सारे क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करो, ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल? दैट इज हैविंग सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन. कैलकुलेट कर सकते हो अब आप इसमें. काफ़ी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं. BCl3 का कर सकते हो आप कैलकुलेट, BrCl3 का कर सकते हो, NH3NO3 नेगेटिव का, NF3 BF3 और BF4 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव. द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर is NF3 and H2O. Do we have any option like this? No, we don't. तो इसका मतलब कि इसमें आपके पास अगर वो नहीं है तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. BF4 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3 और दोनों का शेप भी सेम है, टेट्राहेड्रल. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. In which one of the following species the central atom has the type of hybridization which is not same as that present in the other three? तो अब इसमें को एलिमिनेशन से कर लोगे आई थिंक. SF4 की हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4 विल बी इक्वल टू व्हाट? अब तो बिल्कुल ऐसे ऑन टिप्स होना चाहिए फॉर्मूला. 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर इज 6 प्लस 4 10. हाइब्रिडाइजेशन इज 5 विच इज इक्वल टू sp3d. I3 नेगेटिव की भी कैलकुलेट कर सकते हो. इसमें ना आयोडीन को आपने एक सेंट्रल एटम लेना है. सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? I3 नेगेटिव 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 7 प्लस मोनोवेलेंट 2 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज. सो इस पे भी आ जाता है 5. सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3d. देन वी गो ऑन टू SbCl5 2 नेगेटिव. SbCl5 2 नेगेटिव. तो SbCl5 2 नेगेटिव की जब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हो तो SbCl5 में sp3d ही आएगा. H इसमें भी 5 आता है. एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली ना. 1/2 antimony and bismuth, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So 5 plus 5 plus 2. एंटीमनी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कुछ गलती कर दी हमने यहाँ पे. sp3d2 नहीं, बिल्कुल ठीक किया है. तो दिस इज व्हाट आर वी गेटिंग ओवर हियर? sp3d2. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया सी. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Some of the properties of two species NO3 negative and H3O negative are described below. Which one of them is correct? This similar and hybridization for the central atom with different structures. Okay, तो आपको NO3 दिया है और H3O नेगेटिव दिया है.
कुछ यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है? H3O पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ये दिक्कत है। तो H3O पॉजिटिव की जो हाइब्रिडाइजेशन है, टाइपिंग एरर है, दैट इज sp3। तो NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन अलग है कि डिफरेंट है कि सेम है? एक की sp2 है और एक की sp3 है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। With different hybridization, isostructural with different hybridization of the central atom. Okay. Okay, so correct option यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा? C. Isostructure with different hybridization for the central atom. Let's go on to question number 10. Which of the following species has linear shape? तो ये तो आपको पता है, ओजोन का शेप जो है वो तो वी शेप है, ठीक है। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट करोगे तो NO2 नेगेटिव का क्या आ जाएगा? एंगुलर शेप। SO2 का one lone pair of electron is present, sp2, so SO2 molecule also has a V shape. So correct option यहाँ पे क्या आ गया? It is going to be D. Let's go on to question number 11. Which one of the following statement is incorrect related to molecular orbital theory? The antibonding molecular orbital has a node between the nuclei. Okay. In the formation of bonding molecular orbital, the two electron waves of the bonding atoms reinforce each other. Molecular orbitals from 2px 2py orbitals are symmetrical around the bond axis. हमको incorrect देखना है. A pi bonding molecular orbital has larger electron density above and below the internuclear axis. So what can be the correct option over here? Molecular orbitals obtained from 2px and 2py are not symmetrical. और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? सिमेट्रिकल। सो करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? तो पैरामैग्नेटिक मैंने आपको बोला था कि जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग पैरामैग्नेटिक ले सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट। पहले फर्स्ट हम उससे देखते हैं। तो कार्बन आ गया 6, नाइट्रोजन आ गया 7 + 1, 7 + 8 - 1, 6 + 8, and O2 is 8 into 2 16 - 1, सो यही आ रहा है सिर्फ एक ऑड 15। बाकी ये क्या आ रहा है? 6 and 7 13 + 1 14 even, 15 14 even and 14. So the correct option over here is going to be D. इस पे मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टिल इट इज स्टिल इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, सो इस पे आप ये वाला फंडा लगा सकते हो। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज व्हाट? ओके, सो O2 नेगेटिव है हमारा, O2 नेगेटिव, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्वेश्चन हमारे को पूछ रहा है। सो डू यू थिंक एंटी बॉन्डिंग O2 नेगेटिव में कितने होंगे? ओके, सो O2 नेगेटिव की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो, which will be sigma 1s2, sigma anti-bonding 1s2, sigma 2s2, sigma anti-bonding 2s2, then you have sigma 2pz 2, फिर उसके बाद आ गया pi 2px2 and which is equal to pi 2py2, and then we have pi 2px2। 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना इसमें,
तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये बोल रहा है. ओके, सो दिस इज पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 is equal to pi एंटी बॉन्डिंग 2py2. ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके पास? 2 and 2 4, 4 and 5 6 and 7 8. So 4 pairs. Correct option over here is going to be D. Question number 14. N2 and O2 are converted into monocations, N2 positive and O2 positive respectively. Which is wrong? Which is wrong? Now this you have to tell. Can you do it? Easy सा question है. डायमैग्नेटिज्म क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. बट अगर आप N2 पॉजिटिव करते हो तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? बी. ओके, O2 पॉजिटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लो ना. 16 minus 1. 16 minus 1 which is equal to 15. N2 positive में भी 14 minus 1 which is equal to 13. सो ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी पैरामैग्नेटिक है. तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो गया है कि नहीं. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी. 15. द एक्स एच वाई एक्स एंड वाई बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. फिर उसके बाद क्या होता है? ओहो, इसमें एक डी ऑप्शन तो खा लिया हमने. चलो इन एनी केस डी ऑप्शन है भी नहीं इसका करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज एंड ऑन एच विल डिक्रीज. हाँ, यही होगा, यही हो सकता है. क्योंकि अगर आप ये ले रहे हो ना एक्स और एच और वाई, तो वाई इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा है. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो कोवलेंट बॉन्ड्स के हैं वो शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को जाएगा. ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज कर देगा. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा डिक्रीज. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी ए. सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग. बाय बाय कर दो इसको फॉर द मीन टाइम. नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोडाइनमिक्स. 3 से 4 क्वेश्चन हम उसमें से एक्सपेक्ट करते हैं. तो आई होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स. जस्ट स्टे ट्यून्ड.